कुलगाम के गुदर इलाके में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, सेना का एक जेसीओपी घायल। कुलगाम के गुदर इलाके में हुई मुठभेड़ को लेकर सेना का एक्स पर पोस्ट लिखा। आतंकी गतिविधि की सूचना के बाद ऑपरेशन, सेना ने पूरे इलाके को घेरे में लिया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की तस्वीर भी आई सामने। मारे गए आतंकी आमिर डार शोपियां का रहने वाला लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर और 5 राज्यों में एनआईए की रेड, देश भर में 22 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में छापेमारी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी, बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग में एनआईए ने छापे मारे। गांदरबल के बरनबुग कंगन में भी एनआईए ने की छापेमारी। स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद से के साथ एनआईए ने छापेमारी की। एनआईए ने बडगांव में 2 जगहों पर छापे मारे। पाकरपोरा और रजवेन इलाकों में ली गई तलाशी, कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त। आरएसपुरा में बीएसएफ ने सुचेतगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा, पूछताछ जारी। बताया जा रहा है युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बीएसएफ पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये युवक यहां तक कैसे पहुंचा और क्या वाकई इसकी मानसिक हालत खराब है या फिर कोई साजिश है। हजरत बल विवाद का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अशोक चिन्ह पर महिलाओं ने भी पत्थर से हमला किया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी दुरक्षा अंद्राबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, पुलिस जल्द करे इस मामले में अंद्राबी के खिलाफ एफआईआर। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का शिलालेख तोड़फोड़ मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा, वक्फ अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बजाय पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये कदम आहत करने वाला। एसडीएफ प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दरगाह हजरत बल में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार लोगों पर कार्रवाई न करने की अपील की। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद। राजौरी में रास्तों में अटकी गाड़ियां, घंटों तक लगा रहा लंबा जाम। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का रेस्क्यू अभियान जारी। 48 आरआर के जवानों ने जान जोखिम में डालकर लट्टी घराट में चलाया ऑपरेशन। भूस्खलन से क्षतिग्रस्त एक स्कूल से निकाले महत्वपूर्ण दस्तावेज। उधमपुर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद रास्ता बंद, रास्ते पे आया मलबा, जान जोखिम में डालकर मलबे के ऊपर रास्ता पार करने को मजबूर लोग। राजौरी के कलार केरी डूंगी सड़क मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी। मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई गई। कटरा से संगलधान के बीच 5 दिन के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। सुबह 8:40 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन। करीब 464 यात्रियों ने ट्रेन में किया सफर। स्पेशल ट्रेन का किराया सिर्फ 20 रुपए। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज जारी करने की अपील की। कहा केंद्र सरकार को मौजूदा मुश्किल समय में जम्मू कश्मीर की मदद करनी चाहिए। पुलवामा की काकापोरा तहसील के कई स्कूल आज रहेंगे बंद। स्कूल में पानी भरे होने की वजह से नहीं हो सकी पढ़ाई। अवंतीपुरा के चाली गुंड में बाढ़ से नदी और नहर के किनारे क्षतिग्रस्त। लोगों ने सरकार से की मरम्मत कराने की मांग। सांबा में बारिश बाढ़ के बाद मंडराया डेंगू का खतरा। लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जल्द थमेगा। मौसम में सुधार को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, कल से 11 सितंबर की शाम तक आसमान रहेगा साफ। उधमपुर के दुर्गम बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन और वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़े पैमाने पर हवाई मार्ग से भेजी गई राहत सामग्री। राजौरी के चौकी हिंडन गांव में रहने वाले एक शख्स का मकान क्षतिग्रस्त। मकान के क्षतिग्रस्त होने के बाद बेघर हुए पीड़ित दीप कुमार प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। डोडा में विधायक महराज मलिक के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किए जाने का स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक रोहित भट्ट ने उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से की मुलाकात। फिल्म महोत्सव के आगामी संस्करणों के बारे में जानकारी। सांबा के सीमावर्ती इलाके रामगढ़ में युवाओं ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। 20 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। बारामूला में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन उभरते क्रिकेटर्स के लिए ट्रायल में शामिल हुए। इस चयन ट्रायल का आयोजन भारतीय सेना और ह्यूमन एड सोसाइटी के सहयोग से किया गया। श्रीनगर की मशहूर डल झील पर जम्मू कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण की कड़ी नजर। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि की आज सीएम उमर अब्दुल्ला और एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रद्धांजलि दी। हजरत बल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। कश्मीर विश्वविद्यालय में नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने शुभारंभ किया। देश विदेश के वैज्ञानिकों ने नैनो तकनीकी का प्रदर्शन किया। डोडा में मेडिकल सब सेंटर के शिफ्टिंग विवाद पर बढ़ी। विधायक महराज मलिक की मुश्किलें। चोरी के मामले में महराज मलिक समेत 5 पर एफआईआर। तथ्यों को डिटेल में जांचने में पुलिस जुटी।
केस दर्ज होने के बाद विधायक महराज मलिक का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिखाई तेवर। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में अब परोसे जाएंगे स्थानीय शाकाहारी व्यंजन, क्षेत्रीय व्यंजन को बढ़ावा देने का प्रयास। पीएम मोदी के हवाई सर्वे करने के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कारा की प्रतिक्रिया, कहा बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कारा ने आपदा के लिए अवैध खनन को ठहराया जिम्मेदार, कहा केंद्र सरकार इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। जम्मू में बीजेपी कार्यालय में बाढ़ समीक्षा बैठक हुई आयोजित, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी रहे मौजूद, राहत प्रयासों और सहायता रणनीतियों पर चर्चा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उधमपुर के थरड़बल्ली नाला क्षेत्र का किया दौरा, भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बुरी तरीके से प्रभावित। सुनील शर्मा ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में आई आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई मकान हुए तबाह, रोड कनेक्टिविटी ध्वस्त। कश्मीरी पंडित समुदाय ने ट्रक चालकों को आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की। विसु काजीगुंड ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे यात्रियों की मदद की। पांपोर विधायक हसनैन मसूदी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, सोमबोरा और पत्तलबाग क्षेत्रों का दौरा किया। पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट ने देवसर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, सरकारी व्यवस्थाओं की आलोचना की। कठुआ में बारिश से रावी नदी उफान पर, नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ा खतरा, सेना ने संभाला मोर्चा। बीजेपी नेता पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक चौकी चौरा की पंचायत राह और सेल्यूट का किया दौरा, टूटे मकानों के लिए मदद की मांग की। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर थर्ड के पास भारी भूस्खलन, यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित, मार्ग बहाल करने के प्रयास जारी। रियासी में हुई रिकॉर्ड बारिश और भूस्खलन के बाद अरनास ब्लॉक के हालात खराब, कई मकान टूटे, सड़कें बंद। अरनिया में मेडिकल कैंप का आयोजन, बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए कैंप आयोजित। पुलवामा में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए पहुंची स्वयंसेवी संस्थाएं, बस्ती में लोगों के बीच पीने का पानी बांटा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के इलाके में सड़क बहाली का काम जारी, चट्टानों को हटाने के लिए ब्लास्टिंग की गई।